स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो गणित परिचय भाग 5 का ये बुक है। तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए पहले ही बता दिए है। उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए। क्यों पढ़ना चाहिए ये बुक, कौन से स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो एक दफ़ा और बता देते, जिसका बेसिक मजबूत नहीं है अभी तक मैथ में, तो उसको ये बुक एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहेगा ये। तो इसका पहला जो लेसन है पुनरावृत्ति, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेशन। तो इसका एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करते सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, शब्दों में लिख, मतलब जो नंबर दिया है इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है 12,004 दिया, तो इसको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर हम पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके रखे हैं, पहले से ही सॉल्व करके, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो और आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट इन द वर्ल्ड, तो इसको लिख दिया 12,004, तो लिख दिया 12,004। आपको पहले नंबर पढ़ने आना चाहिए, नंबर काउंट करने आना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तभी आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं पढ़ने आता तो आप इसको आसानी से लिखने में दिक्कत होगा। तो पहले आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ना, जैसे यहाँ पर इधर को इससे पढ़ा जाता है, ये साइड से पढ़ा जाता है, बाएँ तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 मतलब कि जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं 10,000। तो इन्हें की 10 बोले, यहाँ पर 7 है तो 7 और 0 कितना हो गया 70। तो यहाँ पर 70, उसके बाद 70,000, ये 70,000, हज़ार में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है, तो ये कितना अंक 1 2 3, तो यह 70,000। उसके बाद क्या है 790, तो यहाँ पर लिख दिए 790। तो इस तरह से पहले आपको इकाई दहाई पढ़ने आना चाहिए। आपको नहीं आता स्क्रीन पर दे देते हो, उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना है और उसको अच्छे से याद कर लेना है इकाई दहाई। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका डिटेल से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो अगला गौर नंबर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से पहले पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख मतलब 1 है तो 1 लाख हो गया, 1,07,101, तो यहाँ पे लिख दिए 1,07,101। उसी तरह यहाँ पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो क्या 5,90,000, मतलब कि 9 के बाद 90, 5,90,002, तो यहाँ पर लिख दिए इस तरह से। तो ये पहला नंबर का ये जो भी क से घ तक था पूरा सॉल्व हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, राइट इन द नंबर, अंकों में लिखें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है क 46,301, तो 46,300 जो लिखा हुआ है ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसको क्या लिखना है, नंबर में लिखना है। तो 46,301, तो आपको क्या कर लेना है इस तरह से, एक मिनट, आपको पहले ये पता रहना चाहिए, 46 लिख लेना, 46 लिख लिए। 46,000, तो हज़ार में कितना जीरो आता है, तो हज़ार में 3 जीरो आता है, 1 2 3, तो 3 जगह छोड़ देना है। उसके बाद फिर क्या बोला, 46,000 हो गया, तो 300, तो फिर 3 लिखना है। 3 के बाद कितना जीरो आता है, तो 2 जीरो, 100 में कितना जीरो आता है, तो 2 जीरो आता है, तो 301। तो यहाँ पर सिर्फ 1 है तो 1 जीरो डालेंगे, और फिर 1 है तो 1 लिख दिए। तो इस तरह से कर लेना। तो ये लिख लिए 46,301। उसके बाद ख में है 29,411, तो इसी तरह लिख लेना है, 29 लिखना है, 29,000, तो 3 जगह छोड़ लेना है। उसके बाद कितना है 400, तो 400, फिर 11 है तो 4 के बाद दो जगह बचा 11, तो 11 आ जाएगा। तो इसी तरह से लिख लेना है 29,411। फिर अगला है गाँव में, तो गाँव में क्या लिखा हुआ है, 5,20,069, तो 5,20,069 को कैसे करना है, यहाँ पर पहले से कर देते हैं, यहाँ पर समझा रहे आपको। तो 5 लाख, तो लाख में कितना जीरो होता है, तो लाख में जीरो होता है आपको 5 होता है, तो 5 का जगह 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। उसके बाद क्या 5,20,000, तो 20,000, हज़ार में कितना जीरो आता है, तो 2 जीरो आता है, तो 20,000 हो गया। और 2 सॉरी, हज़ार में 3 जीरो होता है, तो 3 जगह बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है 20,069, तो 69 सिर्फ बोल रहा है, तो 1 जीरो और डाल देंगे, समझे ना, 69। उसके बाद 69 लिख दिए, तो यही हो गया 5,20,069। इस तरह से कर लेना है। और घाव में भी इसी तरह है, क्या है 8,08,000, तो 8 लिख लें। उसके बाद फिर 8 4 जीरो डालकर फिर 8 लिख लेना, मतलब कि लाख में पता है आपको कि 5 जीरो होता है, तो यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, उसके बाद 5 का जगह छोड़ देंगे और लास्ट में फिर 8 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा। उसी तरह अंगा में है 25,03,000, तो इसी तरह लिख लेना है। पहले क्या लिखना है 25, उसके बाद लाख को कितना जगह छोड़ेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या 25,03,000, तो 300 कहाँ पर से आएगा, यहाँ से आएगा ना 300, और बीच में जो बचा वो जीरो डाल देंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर 4 में क्या है, 4 में उसी तरह से 72,07,000, तो 72 लाख
तो लाख में कितना जीरो आ जाएगा, 5 जीरो आ जाएगा। तो 5 1 2 3 4 5 5 अंक हो गया। उसके बाद कितना है 7 लाख। तो 7,000 है, तो हज़ार कितना जीरो आता है, 3 जीरो आता है ना। तो यहाँ पर ये इस जगह पर 1 जीरो और डाल के फिर 7,000 लिख देंगे, हो जाएगा इस तरह से। तो ये दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखो, मतलब कि जो नंबर बड़ा है उसको छोटा फॉर्म में करना है। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट होता है, जैसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं राइट इन द एब्जॉर्वेड फ्रॉम स्टैंडर्ड फ्रॉम और शॉर्ट फॉर्म, मतलब कि शॉर्ट कर देना। जैसे यहाँ पर है ना इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो कितना है 7 लाख है। उसके बाद क्या है 70,000 7 लाख है। उसके बाद क्या 70,000 है। उसके बाद 8,000 है। उसके बाद क्या है 900 है। उसके बाद 60 है। उसके बाद 5 है। तो इसको जोड़कर छोटा फॉर्म कर लेना। जैसे यहाँ पर हम करे हुए हैं, तो पहले जो बड़ा नंबर उसको ऊपर में लिख लेंगे, उसके बाद छोटा नंबर को इसको इस तरह से लिखेंगे, इस पैरेलल में रहना चाहिए, मतलब कि इकाई दहाई इसको वाला पैरेलल रहना चाहिए, इस साइड से पूरा बराबर रखना है। तो देखो इस साइड से बराबर है, फिर 8,000, फिर इस साइड से बराबर, फिर 900 इधर, फिर 60, फिर 5, इसको जोड़ कर छोटा कर लेना। तो यही शॉर्ट फॉर्म का हो गया, मतलब मानक रूप या लघु रूप या संक्षिप्त रूप। तो इसी तरह ख में भी कर लेना है, तो इसको जोड़कर छोटा कर देना, तो ये संक्षिप्त रूप हो गया। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विस्तारित रूप में लिखें। तो विस्तारित रूप में क्या होता है, मतलब कि जो नंबर है उसको बड़ा फैला कर लिखना है। मतलब ये नंबर जो लिखा गया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5,34,210 लिखा है। इसको क्या लिखना है विस्तारित, मतलब विस्तार में लिखना है। तो 5 लाख अलग, फिर 40,000 अलग, फिर 3,000 अलग, फिर 200 अलग, फिर 10, फिर 0। तो इस तरह से अलग अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर भी है, तो इसको भी अलग। इसको कैसे लिखना है, जैसे यहाँ पर 5 था, तो 5 के बाद कितना अंक 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो डाल देना। फिर 4 अंक है, 4 है, 4 के बाद कितना अंक 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4। इसी तरह यहाँ पर 3 है, 3 के बाद कितना अंक 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो डाल दिए। फिर उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर प्लस, फिर 1 के बाद कितना अंक है 2, तो 2 जीरो। इसी तरह तो बीच में प्लस डालकर इसी तरह से विस्तारित रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर गौ का भी इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं स्थानीय मान लिखें। तो स्थानीय मान क्या होता है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू देखा जाता है जो नंबर दिया रहता है उसका जगह कौन सा है, कहाँ पर है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन में है 6 का क। तो ये नंबर दिया, इसमें बोल रहा 3 का स्थान, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में। तो मतलब स्थानीय मान बोला, 3 का स्थानीय मान क्या होता है, यहाँ पर पहले ढूंढ लेना है इस नंबर में 3 कहाँ यहाँ है। अब 3 के बाद जो नंबर है, कितना नंबर बचा हुआ, अंक कितना है 1 2, तो 3 लिखकर उसके बाद कितना है 2 अंक, तो 2 अंक कितना में होता है 100 में होता है। तो यहाँ पर 100 से गुना कर या इस तरह से 3 लिखकर उसके बाद कितना 1 2, तो 2 जीरो डाल देना, तो हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो इसी तरह यहाँ पर इसमें बोल रहा है 4 का स्थानीय मान, क्वेश्चन में देख सकते हैं स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन, या यहाँ से भी देख सकते हैं इस 4 का स्थानीय मान। तो 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद कितना है डिजिट 1 2 3, तो 3 जीरो डाल दिए, हो गया ये स्थानीय मान। इसी तरह गौ में भी है। तो गौ में क्या हो रहा है 1 का स्थानीय मान, तो 1 लिख दो, इसको 1 के बाद कितना है 1 2 3 4, तो 4 जीरो डाल दिए, हो गया स्थानीय मान ये गौ का भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना में 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें 4 जहाँ जहाँ है उसको पहले कर लेना, उसके बाद उसमें अंतर मतलब डिफरेंस निकालना है, क्या डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये नंबर जो है, तो पहले यहाँ पर 4 ये 4 है, 4 का कितना अंक 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो डाल देना, 4 लिखकर फिर 5 जीरो, फिर यहाँ पर एक 8 4 है, तो 8 4 को फिर लिखकर फिर यहाँ पर कितना अंक 1 है अंक है, तो 1 जीरो डाल दिए। अब इसमें से क्या कर देना माइनस कर देना, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये 4 लाख में से 40 को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वही अंतर निकल के आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, आपको पहले ये बात पता रहना चाहिए। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, यहाँ पर आपको ये देख लेंगे, तो इससे समझ में आया होगा या नहीं आया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होता है 9 होता है। क्या होता है 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। ये नहीं बोल देना कि 399, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर क में है 7 का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बोल सकते 99,999। अब ख नंबर क्वेश्चन में है
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है पता है? पहले एक अंक की पता रहना चाहिए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी संख्या एक अंक की होता है, एक होता है। सब एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होता है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। ये नहीं बोल देना 2। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। मतलब कि एक पर फिर 0 2 रहेगा, 2 अंकों को बोलेंगे तो 0 बैठा देंगे, 1 0, फिर 3 अंक बोलेंगे तो 1 0 और बैठा देंगे, मतलब 100। फिर 4 अंकों के बोलेंगे तो एक पर 3 0 मिला देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख में बोल रहा था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1000। तो इंग्लिश में भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 19,999। तो इस तरह से कर सकते हैं इंग्लिश में भी। अगर आपको इंग्लिश वाला बुक है तो इंग्लिश वाला भी आसानी से कर सकते हैं। इसका इंग्लिश लैंग्वेज में भी आता है, इंग्लिश मीडियम में भी आता है ये बुक। तो इंग्लिश आपको आता है तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं इस बुक से। तो यहाँ पर गाँव में भी, गाँव क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफ़ा। तो गाँव में है इतना संख्या से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को खाली स्थान में, मतलब खाली स्थान में लिखे। तो ये इस जो संख्या इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा लग रहा है? तो 5 है, 5 से स्टार्ट है। तो 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो इसको आपस में मर्ज करते हैं, मतलब कि इसको जोड़ कर को पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो इसको लिख लेना। तो यहाँ पर देखिए 54,310 हो जाएगा। उसी तरह घाव में भी है। तो घाव में इतना संख्या से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो ये 5 अंकों तो पहले से, इसमें सबसे छोटा संख्या बोला था क्या था? पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आसानी से। उसके बाद आराम में है 34,569 के ठीक बाद की अनुवर्तीय संख्या क्या होगा? तो अनुवर्तीय मतलब क्या होता है पता है आपको? तो अनुवर्तीय मतलब होता है कि इससे ठीक बाद आने वाली संख्या क्या होता है। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, अनुवर्तीय संख्या मिल जाएगा। तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर जैसे 34,569 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 34,570 आ जाएगा, मतलब ऐड करना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर 10,000 दिया हुआ है। 10,000 के ठीक पहले पुनरावृत्ति संख्या क्या होता है? मतलब कि इस संख्या से पहले की संख्या क्या होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। तो 10,000 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9,999 आ जाएगा। तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना। जब भी प्रवृत्ति बोलेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अनुवर्ती बोलेंगे तो 1 जोड़ देंगे, ये याद रखना है। तो प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? प्रोसीडिंग कहते हैं, और अनुवर्ती को फ्लो अप कहते हैं इंग्लिश में। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 में चलते हैं। तो खाली स्थान दिया हुआ है, इसके ठीक पहले की पुनरावर्ती संख्या क्या होगा? पुनरावर्ती संख्या ही बताइए। तो पुनरावर्ती संख्या में जो होता है 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 जोड़ना नहीं है, यहाँ पर पहले से जोड़ा हुआ संख्या, तो आप क्या कर देना है? 1 माइनस कर देना है इसमें से। सॉरी हम गलत बोल दिए। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन नंबर में है इतना के ठीक पहले की पुनरावर्ती संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर 6 में दिया गया, उस क्वेश्चन को 6 में दिया गया, उस क्वेश्चन को 6 में दिया गया। तो फिर से 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले से बनाए हुए हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4,000। उसके बाद फिर जॉन नंबर क्वेश्चन में है 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटा मतलब कि 1 के बाद 5 0 8 डाल देंगे तो ये 6 अंकों का हो जाएगा। उसके बाद 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब कि 9 पर 5 को 9 होगा, उसके बाद वो हो जाएगा बड़ी। तो इस दोनों को आपस में क्या कर देना है? घटा देना। अंतर मतलब जब भी अंतर निकालने को बोलेंगे तो उसको घटाना है। तो यहाँ पर लिख लिया हल में जो का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10,000 होता है। 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000, 1 दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? लाख होता है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 99,999 होता है। तो इस दोनों में से 1 लाख में से 99,999 को घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 बचकर आ जाएगा। तो ये 7 का जॉब भी ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? पैटर्न को देखकर खाली स्थान को भरे। तो यहाँ पर जो पैटर्न देख सकते हैं ये कितना है?
20,000 है, उसके बाद 20,100 है, 20,200 है। तो ये कितना का पैटर्न लग रहा है, मतलब यहाँ पर सीधा से 20,000, यहाँ पर 20,100, 20,200, तो इस 100 का पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 20,300, 20,400, 20,500, तो इस तरह से लिख लेना है। तो यहाँ पर 100 का ही डिफरेंस है, 100 का अंतर है, तो यहाँ पर 100 डालकर करते रहना है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर 100 इसमें जैसे 95,600, 95,500, 95,400, तो यहाँ पर क्या होगा 95,300, 95,200, 95,100। तो यहाँ पर सोल्यूशन में भी देख सकते हैं हम लिखे हैं 95,300, 95,200, 95,100, ये ख का। अब गाँव में भी उसी तरह देख सकते हैं। यहाँ पर गाँव में क्या 12,000, 14,000, 16,000, तो कितना का अंतर लग रहा है, तो यहाँ पर 2,000 का डिफरेंस है। तो 2,000 इसमें तो इस गाँव में देखो 12,000, 14,000, 16,000, तो कितना का ये पैटर्न बना हुआ है, कितना का है, तो इस समय 2,000 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 के बाद क्या हो जाएगा 18, फिर 18 के बाद 20, 20 के बाद 22। तो यहाँ पर हल में भी देख सकते हैं 18, 20, 22। तो ये 7, 8 का गौ भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में बोल रहा है बढ़ते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, तो इसमें देख लेंगे जो नंबर सबसे बड़ा हो, सबसे छोटा हो उसको पहले लिखेंगे। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो इसमें कौन सा नंबर लग रहा है सबसे छोटा, तो यहाँ पर 12,698 लग रहा है, सॉरी 89 लग रहा है। तो इसको आगे लिखेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर लग रहा है, ये 26,000 वाला लग रहा है, उसके बाद 33,000, उसके बाद 37,000, उसके बाद 45,000। तो यहाँ पर हम सॉल्व में भी उसी तरह से करे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहले 12,689 को लिखे, फिर उसके बाद 26,890, फिर 33,333, फिर यहाँ पर 37,600, फिर 45,889। यहाँ पर 9 का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर घटते क्रम में सजाएं, मतलब कि आप बोले ये बढ़ते क्रम में था, घटते क्रम। तो घटते क्रम में क्या करना है, जो नंबर बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको सबसे लास्ट में लिखना है। तो इस नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर ये 16,000 लग रहा है, उसके बाद 14,000, उसके बाद 10,810, उसके बाद 10,500, उसके बाद सीधा से 10,000। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम करे हुए 16,000, 14,300, 10,800, 10,500, फिर 10,000। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब तो इस वीडियो में इतना, वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो गया है, तो आप जो भी क्वेश्चन बचा है उसको दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय हिंद। चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।